तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरज का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरज का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है, और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है।
हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो
وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ محبت تجھے الوداع کہہ دیا۔ محبت تجھے الوداع، ڈرامہ شروع ہوا ہی تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر کہ پاکستانی ڈراموں میں لباس بھی اب انڈین طرز کا ہونے لگا ہے۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوا تو کہانی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ایک خوبصورت لڑکی خود کو امیر دیکھنا چاہتی ہے، اور شاید یہ ڈرامہ اپنی انتہا پر جا کے محبت کو الوداع کہہ دے گا۔ انسان کی صحبت یا تو اسے بگاڑ دیتی ہے یا سنوار دیتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کی اداکارہ سونیا حسن کی سہیلیاں اسے اپنے خاوند سے جدا کر کے بڑے بڑے خواب پورے کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے قدم جو جذبات میں لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان اٹھا تو لیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ اکثر شادیاں بھی اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں اور سہیلیاں اسے بہت ساری باتوں پہ اکساتی ہیں اور وہ خاوند کا مقابلہ کرتے ہوئے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے۔ انسان کی خواہشیں اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جو لوگ اپنے آج کو نہیں جیتے ان کا کل جتنا مرضی خوبصورت ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ محبت تجھے الوداع کہہ دیا۔ محبت تجھے الوداع، ڈرامہ شروع ہوا ہی تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر کہ پاکستانی ڈراموں میں لباس بھی اب انڈین طرز کا ہونے لگا ہے۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوا تو کہانی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ایک خوبصورت لڑکی خود کو امیر دیکھنا چاہتی ہے، اور شاید یہ ڈرامہ اپنی انتہا پر جا کے محبت کو الوداع کہہ دے گا۔ انسان کی صحبت یا تو اسے بگاڑ دیتی ہے یا سنوار دیتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کی اداکارہ سونیا حسن کی سہیلیاں اسے اپنے خاوند سے جدا کر کے بڑے بڑے خواب پورے کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے قدم جو جذبات میں لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان اٹھا تو لیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔
اکثر شادیاں بھی اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں اور سہیلیاں اسے بہت ساری باتوں پہ اکساتی ہیں اور وہ خامن کا مقابلہ کرتے ہوئے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے۔ انسان کی خواہشیں اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جو لوگ اپنے آج کو نہیں جیتے، ان کا کل جتنا مرضی خوبصورت ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بات تجھے الوداع کہہ دیا۔ محبت تجھے الوداع ڈرامہ شروع ہوا ہی تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر کہ پاکستانی ڈراموں میں لباس بھی اب انڈین طرز کا ہونے لگا ہے۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوا تو کہانی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ایک خوبصورت لڑکی خود کو امیر دیکھنا چاہتی ہے، اور شاید یہ ڈرامہ اپنی انتہا پر جا کے محبت کو الوداع کہہ دے گا۔ انسان کی صحبت یا تو اسے بگاڑ دیتی ہے یا سنوار دیتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کی اداکارہ سونیا حسن کی سہیلیاں اسے اپنے خاوند سے جدا کر کے بڑے بڑے خواب پورے کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے قدم جو جذبات میں لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان اٹھا تو لیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ اکثر شادیاں بھی اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں اور سہیلیاں اسے بہت ساری باتوں پہ اکساتی ہیں اور وہ خامن کا مقابلہ کرتے ہوئے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے۔ انسان کی خواہشیں اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جو لوگ اپنے آج کو نہیں جیتے، ان کا کل جتنا مرضی خوبصورت ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بات تجھے الوداع کہہ دیا۔ محبت تجھے الوداع ڈرامہ شروع ہوا ہی تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر کہ پاکستانی ڈراموں میں لباس بھی اب انڈین طرز کا ہونے لگا ہے۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوا تو کہانی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ایک خوبصورت لڑکی خود کو امیر دیکھنا چاہتی ہے، اور شاید یہ ڈرامہ اپنی انتہا پر جا کے
मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है, और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा।
के दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है, और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को
नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो वो कभी खुश नहीं रह पाते। ड्रामे के अंदर एक और सीन में मंशा पाशा को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर ये सबक तो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एक और चीज जो कि इस मुआशरे में शामिल होती जा रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वो बदतमीजी, वो ढिठाई जो मंशा पाशा ने दिखाई, जिस तरीके से ड्राइवर और गार्ड को फायर किया और उसके बाप ने उसे कुछ न कहा, यही तरबियत आगे जाके इंसान को खराब करती है। हालांकि उस वक्त बाप को ये समझाना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है किसी को नौकरी से निकालने का, बल्कि उसे वार्निंग दी जाती, क्योंकि इस तरह की नौकरियां करने वाले लोगों के घरों में जब चूल्हा नहीं जलता तो कोई उन्हें नहीं पूछता और वो भूख से ही मर जाते हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को जरूर देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मोहब्बत तुझे अलविदा कह दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा शुरू हुआ ही था कि मैं हैरान हो गया ये बात देखकर कि पाकिस्तानी ड्रामों में लिबास भी अब इंडियन तरस का होने लगा है। और जब ड्रामा शुरू हुआ तो कहानी कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे एक खूबसूरत लड़की खुद को अमीर देखना चाहती है और शायद ये ड्रामा अपनी इंतहा पर जाके मोहब्बत को अलविदा कह देगा। इंसान की सोहबत या तो उसे बिगाड़ देती है या संवार देती है, और ऐसे लग रहा है कि इस ड्रामे की अदाकारा सोनिया हसन की सहेलियां उसे अपने खामन से जुदा करके बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने पर मजबूर कर देंगी। और इस सूरत में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसे कदम जो जज्बात में लिए जाते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं। इंसान उठा तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अक्सर शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं कि बीवी के घर वाले, उसकी माँ, बहनें और सहेलियां उसे बहुत सारी बातों पे उकसाती हैं और वो खामन का मुकाबला करते हुए गलत कदम उठा बैठती है। इंसान की ख्वाहिशें उसे कहां से कहां तक ले जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो लोग अपने आज को नहीं जीते उनका कल जितना मर्जी खूबसूरत हो
وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ محبت تجھے الوداع کہہ دیا۔ محبت تجھے الوداع، ڈرامہ شروع ہوا ہی تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر کہ پاکستانی ڈراموں میں لباس بھی اب انڈین طرز کا ہونے لگا ہے۔ اور جب ڈرامہ شروع ہوا تو کہانی کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ایک خوبصورت لڑکی خود کو امیر دیکھنا چاہتی ہے، اور شاید یہ ڈرامہ اپنی انتہا پر جا کے محبت کو الوداع کہہ دے گا۔ انسان کی صحبت یا تو اسے بگاڑ دیتی ہے یا سنوار دیتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کی اداکارہ سونیا حسن کی سہیلیاں اسے اپنے خاوند سے جدا کر کے بڑے بڑے خواب پورے کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے قدم جو جذبات میں لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان اٹھا تو لیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ اکثر شادیاں بھی اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں اور سہیلیاں اسے بہت ساری باتوں پہ اکساتی ہیں اور وہ خامند کا مقابلہ کرتے ہوئے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے۔ انسان کی خواہشیں اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جو لوگ اپنے آج کو نہیں جیتے ان کا کل جتنا مرضی خوبصورت ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ڈرامے کے اندر ایک اور سین میں منشا پاشا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر یہ سبق تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن ایک اور چیز جو کہ اس معاشرے میں شامل ہوتی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بدتمیزی، وہ ڈھٹائی جو منشا پاشا نے دکھائی، جس طریقے سے ڈرائیور اور گارڈ کو فائر کیا اور اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہی تربیت آگے جا کے انسان کو خراب کرتی ہے۔ حالانکہ اس وقت باپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نوکری سے نکالنے کا، بلکہ اسے وارننگ دی جاتی، کیونکہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے لوگوں کے گھروں میں جب چولہا نہیں جلتا تو کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت تجھے الوداع، یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔